जय हिंद साथियों। स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के राष्ट्रपति का पद हम पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट बाद आता है उपराष्ट्रपति, जो आर्टिकल 30 से लेकर 70 तक इसका वर्णन किया गया है। आज इसको हम पढ़ने वाले हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है और किसी भी एग्जाम में आप जा रहे थे 1 नंबर आपको जरूर देके जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो संबंधित ट्रिक है उसके लिए आसान सा ट्रिक बनाया गया है उसका निकास शनि है। उसका निकास क्या है? शनि है। आप 2 से 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। उसका निकास शनि है। देखिए, उसका निकास का हम कैसे रखेंगे? उससे क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया। 100 से आर्टिकल 64 में कहा गया सभापति का क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। का से मतलब कार्यवाहक होगा। किसका कार्यवाहक? राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा। अनुच्छेद 65 में। और नी से अनुच्छेद 66 में है निर्वाचन। इसकी निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं। का से कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 67 में है। और 100 से चुनाव के समय की बात करेंगे कि इसके चुनाव का समय क्या निर्धारित है। 100 से क्या है? 100 से शपथ का है कि इसका शपथ कौन दिलाएगा। और 9 से क्या है, इसका निर्वहन कैसे होगा, इसके बारे में जानना है। और है जो है ये साइलेंट है। इस तरह याद करेंगे, उसका निकास शनि है तो आपको ये याद हो जाएगा। और अनुच्छेद क्रम भी याद हो जाएंगे, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। क्या है? उसका निकास शनि है। यानी क्रम से याद रखेंगे 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। आइए एक एक करके आर्टिकलों के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, ये ध्यान देना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? जो उपराष्ट्रपति का पद है इसकी चर्चा है कि क्या होगा। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा और इससे ऊपर क्या है? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का प्रावधान किया गया है। तो भारत में उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 कहता है। और ये कहां से आया? यूएसए के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां से ये पद लिया गया, बहुत बार पूछता है। अभी हम हाईलाइट कराएंगे कहां कहां ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 यही कहता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा जो यूएसए के संविधान से लिया गया है, पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 कहता है, पहला चीज है, तो जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। पहली चीजें हम लोकसभा संसद में बताएंगे। लोकसभा होगी और राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। ये भी चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसको सभापति क्यों बनाया गया? पहली चीज इसलिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया कि किसी आकस्मिक स्थिति आ जाए जिसमें से राष्ट्रपति का किसी कारणवश देहांत हो जाए, त्यागपत्र हो जाए या बीमार की स्थिति हो जाए, उस दौरान अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, तो उसकी जो कार्यभार है वो संभालने के लिए उपराष्ट्रपति को बनाया गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए कहा गया कि ये खाली रहेगा, इसलिए इसको राज्यसभा का सभापति बना दिया गया। तो उपराष्ट्रपति के होने के नाते उसको सैलरी नहीं दी जाती है, जबकि इसलिए दी जाती है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है और वो राज्यसभा में जो काम करता है उसके बदले उसको सैलरी दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। तो अनुच्छेद 64 यही कहता है कि राज्यसभा का सभापति होगा, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये भी ध्यान देना, राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है, जबकि राज्यसभा में उसका सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। ये अनुच्छेद 64 का था। उतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 64 नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 66 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखिए, अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। अभी जस्ट बताया कि जो राष्ट्रपति होगा अगर किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो उसके जगह पर राष्ट्रपति उसका सारा कार्यभार देखेगा।
अनुच्छेद 65 ही कह रहा है इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु उस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हैं उसका प्रयोग करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बना रहेगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो फिर से अपने उपराष्ट्रपति के पद पर चला जाएगा, ये चीज कहता है। लेकिन हाँ, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखिए ग्राम विकास अधिकारी, यूपी टीपीएससी के बहुत से एग्जाम में पूछे हैं, और यूपी होमगार्ड वाले तो बिल्कुल ध्यान देना, यूपी होमगार्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का वर्णन बहुत कंफ्यूजन करता है। अगर राष्ट्रपति का वर्णन कह दे कि राष्ट्रपति का वर्णन तो 63, और निर्वाचन कह देता है तो निर्वाचन कहता है तो आप 66 में इंपॉर्टेंट ट्रिक करिएगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है जो एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा तय होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो कैसे होगा? एकल संक्रमणी होगा जैसा बता दिए थे, और अनुपातिक पद्धति में सेम राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था। बस उस प्रक्रिया में आप ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ध्यान रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन? सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, ये भी ध्यान रखना है। चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों चाहे मनोनीत सदस्य हों, सभी के सभी सदस्य उसके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के ही सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, तो ये इसके पक्षधर हो जाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, तो इसके पक्षधर होने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए लोकसभा में अगर मान लीजिए क्या है कि अगर इसके हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी? इसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जिस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता था उसी प्रक्रिया द्वारा इस पे लगाया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहला काम क्या है? पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ रहने दीजिए, अभी बता रहे हैं। इसका लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या हटाने के लिए, पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये राज्यसभा का सभापति होता है। ये राज्यसभा का क्या है? सभापति है, और किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो इसके लिए पहला जो महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी वो राज्यसभा से होगी। कहां से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से प्रारंभ होगी। और कितने? 1/4 यानी 25% लोग अनुमोदन देंगे, और 2/3 सदस्य यानी 66.66% इसको पारित करेंगे। यानी 2/3 सदस्य इनके हटाने के फेवर में हो जाएंगे। तो 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाएगी और फिर लोकसभा भेजा जाएगा। अगर लोकसभा भी इसको, यहाँ लिखा हुआ था 2/3 से पारित कर देता है, तो इनको अपने पद से हटना होगा। लेकिन अभी तक न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति, दोनों पे अभी तक महाभियोग प्रक्रिया पारित नहीं हुई है आज तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के लिए कहीं से भी लागू हो सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए हमेशा राज्यसभा से ही पारित होगा। इसके बाद जस्ट हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद। आते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद 68 यही कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का समय, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो समय है, इसकी कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है कि कितने समय के अंदर चुनाव कराना है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए। इसे निश्चित समय नहीं दिया गया है। आते हैं अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 69 यही कहता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाने का काम होगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे अनुच्छेद के तहत नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है
वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। चलिए आप कमेंट में बॉक्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि वर्तमान में सीजेआई कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत का। चलिए अनुच्छेद 70 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, निष्कासन था, तो इसके निष्कर्ष वाला 70 क्या कहता है? ऐसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा ही संविधान में हो। ऐसी क्या स्थिति आ सकती है जिसकी चर्चा हम संविधान में नहीं कर सकते? हो सकता है कुछ भी ऐसी स्थिति हो कि ऑटोमेटिक बिना बताए राष्ट्रपति गायब हो जाए, किसी को पता नहीं उपराष्ट्रपति कहाँ गए, राष्ट्रपति कहाँ गए। इस स्थिति में, खरा के आकस्मिक स्थिति में, संविधान में नहीं है, उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा क्या है, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्या करेगा, काम करेगा। ऐसी स्थिति आ जाए, बीमार की स्थिति छोड़ दीजिए, 63 में बीमार की स्थिति बात कर रहा है, 70 में क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति न बीमार हो न कुछ हो, ऑटोमेटिक गायब हो जाए, पता नहीं चले कहाँ गए, कुछ मिलवे न करे, एक बैग कोई ऐसा आपदा आ जाए, राष्ट्रपति गायब, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक है, जैसे खराब स्वास्थ्य, ऐसी स्थिति आ जाए। अनुच्छेद 71, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एकदम ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, स्टार लगाइएगा। अनुच्छेद 71 यही कहता है दोस्त कि जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। कहाँ? चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई भी विवाद हो, चाहे फैमिली विवाद हो, चाहे कोई भी विवाद हो, हमेशा कहाँ सुलझाए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। उनको न तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाया जाएगा, न हाई कोर्ट में लाया जाएगा, हमेशा कहाँ आना है? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। इनके लिए एक विशेष आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 71 का। ये बार बार पूछता है, स्टार लगाना मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 72 तो आप पढ़ाई दिए थे कि राष्ट्रपति के क्षमा दान की प्रक्रिया थी, राष्ट्रपति में ही बता दिए थे। 5 तरह की सजा थी, फांसी की सजा माफ करना, सेना की सजा माफ करना, सजा की प्रकृति को बदलना, सजा के समय को बदलना, फांसी को सजा को रोक देना, प्रविलंबन कर देना। ठीक है, आते हैं अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 यही कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है, बता दिए थे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो जो संघ की कार्यपालिका है, कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। जो कार्यपालिका मतलब जो काम करेगी, जैसे कोई मंत्रालय है, तो ऐसे न कानून बना दे कि उसके काम करते समय बाधा आ जाए। तो इसके कार्यों को करने के लिए, आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति काम करेगा। जैसे मान लो परिवहन मंत्रालय है, किसी के खेत से रोड जा रहा है, खेत वाला आके कहे नहीं हमारे खेत से जाएगा ही नहीं, तो फिर नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे कहाँ से ले जाएगा? इन कार्यों को आसान बनाने के लिए ऐसे नियम राष्ट्रपति बनवाएगा जिससे कार्य आसान हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 74 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। जैसा कि हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बता दिए थे कि राष्ट्रपति एकमात्र धोखा है, उसका कोई काम नहीं है, मंत्रालय के सहयोग से करेगा, उसके पास कोई विशेष शक्ति ही नहीं है। एक तरह से समझो खेत में खड़ा है, वो धोखे के समान है, कुछ नहीं उसके पास पावर रखा गया, सब मंत्रालय करती है, सत्ता पार्टी करती है। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद के अंतर्गत होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और जो प्रधानमंत्री कहेगा वही मंत्री परिषद सुनेगा। ठीक है, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। देखिए एक क्वेश्चन बना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा, और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 क्या कहता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। मंत्रियों के बारे में उपबंध की व्यवस्था है, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। जो मंत्रीगण होंगे वो प्रधानमंत्री के सलाह पर होगा और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे। देखिए मंत्री परिषद विभागीय प्रक्रिया कब आया? 1861 में भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय विभागीय प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो।
ये पोर्टफोलियो प्रक्रिया आई, और पोर्टफोलियो प्रक्रिया ये बताती है विभागीय प्रणाली इसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी होमगार्ड वाले, ध्यान रखेंगे होमगार्ड और यूपीएसआई, ये दोनों वाले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है कि पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली का प्रावधान सबसे पहले कब आया, 1861 का अधिनियम के तहत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के विभिन्न कार्यों को अलग में बांट देता है, जो बता दिए। चलिए मंत्री परिषद क्या होता है ये ध्यान लेते हैं, मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये मंत्री परिषद क्या है, मंत्री क्या है। ठीक है, तो 75 में ही, आर्टिकल 75 में आप ध्यान देखिएगा कि आर्टिकल 75 में ही प्रधानमंत्री की भी वर्णन है। प्रधानमंत्री का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 75। जितने मंत्री हैं, आया प्रधानमंत्री, सबका वर्णन किसमें है, 75 में। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके कितने प्रकार, 4 तरह के बनाए जाते हैं। टोटल 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, ये जान लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट मंत्री वो होता है जो किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, ये अपने विभाग के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र, एक कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सारे जो मंत्री हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उच्च दर्जे के मंत्री होते हैं, जिनके बैठक में प्रधानमंत्री के सलाह पे या प्रधानमंत्री के सम्मुख होते हैं, जिनको ये नियुक्ति कराते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं, प्रत्येक विभाग एक राज्य मंत्री होता है, हर विभाग जो विभाग है इनका एक राज्य मंत्री होगा, जो कैबिनेट मंत्री के लिए सहायक होता है। जैसे गृह मंत्रालय मान लीजिए अमित शाह के, उनका एक राज्य मंत्री होगा जो उनके सहायक के लिए होगा, रक्षा मंत्रालय उसके सहायक के लिए होगा। तो हर एक विभाग में ये प्रक्रिया होती है। राज्य मंत्री होता है एक स्वतंत्र प्रभार होता है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा। तो जो स्वतंत्र प्रभार होता है, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश उपस्थित रहता है, एक राज्य मंत्री बनाया जाता है, लेकिन इसको स्वतंत्र प्रभार कब दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री है, रक्षा मंत्री शायद किसी बीमार स्थिति में पड़ जाए, विदेश चले जाए, किसी कारणवश नहीं है, तो ये जो राज्य मंत्री है उनका सारा दायित्व निभाएगा, इसलिए उसको सारे विभाग उसको स्वतंत्र दे दिया जाएगा, इसको स्वतंत्र विभाग कहते हैं। तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। एक कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है, पहला चीज ये ध्यान रखना है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो पुनः राज्य मंत्री का रूप, राज्य मंत्री जो है राज्य मंत्री का रूप ले लेता है। एक होता है उप मंत्री, ये सबसे छोटे स्तर का मंत्री है, ये राज्य मंत्री की सहायता करता है। जब किसी विभाग के दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है, उसे ही कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। कहने का मतलब जो कैबिनेट है बड़े उच्च दर्जे के मंत्री हैं, मेन विभाग लेके बैठे हैं, ये कार्यपालिका के अंग होते हैं। एक उनके नीचे सहायक करने के लिए मंत्री बनेगा, राज्य मंत्री होगा। किसी कारण और जो कैबिनेट मंत्री है वो किसी कारण उस बीमार स्थिति में है, त्याग पत्र दे दे, अब सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री के ऊपर आ जाएगा, जिस विभाग का होगा, इसलिए उसको कहते हैं वो स्वतंत्र हो गया, इसलिए उसको स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। ठीक है, चलिए मंत्रिमंडल क्या होता है ये भी ध्यान लेते हैं। मंत्रिमंडल किसको कहेंगे, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। देखिए इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। देखिए जैसे राज्य मंत्री आ जाएंगे जो स्वतंत्र प्रभार रखते होंगे, लेकिन उप मंत्री नहीं आएंगे, राज्य मंत्री भी टोटल नहीं आएंगे, ये मंत्रिमंडल है। ठीक है, और एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री में कौन है, ध्यान दीजिएगा, मंत्रालय में जो है कैबिनेट मंत्री में सब आएंगे, यानी जो मेन विभाग देखेगा। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दो चीजें होते हैं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में केवल उच्च स्तरीय जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हो गए, और राज्य मंत्री वे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार देखते हैं। जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तो उसके प्रभार को जो देखता है ये बस शामिल होते हैं। जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी आएगा, राज्य मंत्री भी आएगा, उप मंत्री भी आते हैं, जितने प्रकार के मंत्री हैं सभी मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ऐसे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार ये पूछता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे
पहली बार प्रयोग मात्र एक जगह ही प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 352 में। एक जगह मात्र मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया, बाकी सब जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो चाहे मंत्रिमंडल हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अर्थशास्त्री थे के संथानम, इन्होंने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था, क्योंकि योजना आयोग जो होता था अब इसके जगह पर नीति आयोग लागू है। नीति आयोग लागू है 1 जनवरी 2015 से। इसके पहले योजना आयोग चलता था और योजना आयोग में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते थे इसके सदस्य होते थे। इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट कहा गया था, के संथानम ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसद।